अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है अनार के फवैद के बारे में। मतलब पोमीग्रेनेट के फायदे इसके कौन कौन से बेनिफिट हैं जो आप नहीं जानते। अगर इसके मैं 10 ऐसे फवैद आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो भी चीज होती है जिसके जितने बड़े भी फवैद हैं उसको इत्तदाल में खाना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, फिर इससे इसके नुकसान होते हैं। जैसे कि पानी के सारे फवायद हैं, अगर आप पानी को भी अपनी मिकदार से ज्यादा पिएंगे तो ये भी हमारे जिस्म के लिए मुضर होगा। तो सबसे पहले आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक अनार 100 बीमार वाली। तो आज मैं 10 फायदे ऐसे बताऊंगा अनार के जिससे जानकर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर वन पे बात करते हैं। तो ऐसे अफराद जिनमें खून की कमी हो चुकी है, उनके जो खून के सुर्ख ज़रात हैं खत्म हो चुकी हैं या नहीं बन रहे, उनकी तादाद कम हो चुकी है, वो अनार खाएं या अनार का जूस पिए। एक दिन में एक गिलास, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके जो खून की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और नंबर दो पे मैं बात करूं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। क्योंकि जो हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स होते हैं, क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स, जो आजाद हमारे जिस्म में घूम रहे होते हैं, और इनका काम होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, कैंसर और दिल की बीमारियां मतलब है पैदा करना या उनको बढ़ावा देना। और जो अनार के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, इनका काम होता है जो आजाद रेडिकल्स घूम रहे होते हैं उनको किल करना, खत्म करना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दिल की बीमारियों को भी बचाता है, तो उससे में मतलब है, और कैंसर का जो मतलब है सबब होता है उसको भी खत्म करता है। और सबसे बड़ी बात, जो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होता है, छाती का कैंसर होता है, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। और अगर नंबर 3 में बात करूँ तो क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए ज़रूरी है। और क़ुव्वत मदाफ़ियत का काम होता है, हमारे जिस्म में जो वायरल या इन्फेक्शन होते हैं या जो भी बीमारियाँ होती हैं, हमारे जिस्म के जो गुड बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जो अच्छे वायरस होते हैं, वो जाके जो बुरे वायरस बाहर से हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, उन पे हावी हो जाते हैं ताकि हमारे जिस्म में बीमारी ना आए। और नंबर 3 पे बात करूँ तो दिमाग और याददाश्त के लिए अनार का जूस क्या ही बात है। ये अल्लाह ताला के कुदरती एक तोहफा है। और ऐसे अफराद जिनका दिमाग कम है, जो कोई चीज याद रखते हैं उनको याद नहीं रहती, जो ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन पेपर वाले दिन भूल जाते हैं, उनको कोई भी चीज याद नहीं रहती, वो एक दिन में एक मतलब अनार खाएं या एक जूस का गिलास पिए अनार का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी याददाश्त वाला मसला जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जिल्द के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे अफराद जिनकी जिल्द का रंग काला हो चुका है, डल हो चुका है, और सबसे बड़ी इसकी जो बड़ी वजह ये होती है, और ऐसे अफराद जिनकी में खून की कमी हो चुकी होती है, तो खून का जो प्रेशर होता है उनके चेहरे तक मुतवातिर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उनके चेहरे का रंग खराब हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अनार का यही काम होता है कि हमारे जिस्म का जो जिल्द था, खून की जो सर्कुलेशन होती है उसको बेहतर बनाना, ताकि खून जो हमारे जिल्द तक हर मसल में पूरा पूरा जा सके, हर सेल में जा सके, और हमारे चेहरे का जो रंग होता है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा बात करें, ये कब्ज के लिए बेहद जरूरी है, और क्योंकि इसमें फाइबर वाफी मिकदार में पाया जाता है, और ये कब्ज के लिए बेहद जरूरी है। जैसे ही फाइबर की बात हमारे जहन में आती है, तो सबसे पहले ये मतलब फाइबर का काम होता है कि हमारे जो मैदा होता है उसको भरा भरा हुआ रखना, ताकि हमारे जिस्म को भूख नहीं लगती। इससे मतलब ऐसे अफराद जिनका वजन ज्यादा है, वो अपने वजन को कम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, बराबर रखने चाहते हैं, वो एक दिन में एक गिलास इसका अनार का पिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो देखेंगे कि इसके हरियाण पूर्ण मतलब उनको ना नतज मिलेंगे। इसके अलावा निज़ाम इंजाम के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे जो निज़ाम इंजाम का अमल होता है उसके लिए बेहद जरूरी है। मैदे को इन्फेक्शन से बचाता है। ओवरऑल इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, और चंद एक का जिक्र मैंने आप तक किया है ताकि आपको इससे फायदा हो सके। आखिर में वही बात कि मतलब इत्तदाल में खाना है, ना ज्यादा खाना है, जूस पीना है या खाना है, ना कम खाना है। एक दिन में आप एक गिलास इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके हैरान कुन आपको मतलब नतीजे मिलेंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, वासलाम, जज़ाकल्लाह।